नमस्ते नमस्कार, मैं राजीव, आप सबका स्वागत। आज है 11th के बाद 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ईट, मनके और अस्थिया के चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए बस मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए, पूरे चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा और उसके बाद मात्र 10 मिनट यानी और लूँगा दूसरे वीडियो में और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। चलिए परिचय समझते हैं। ईट, मनके तथा अस्थिया अध्याय इसमें पढ़ना है। अब आइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले देख लेते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता, आ जाइए हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थल पर रखा गया क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले वहीं से हुई थी। नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे इसका काल विभाजन। इसको काल विभाजन 3 बार में किया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में क्या भाई, प्रारंभिक हड़प्पा 3300 से 2600, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा परिपक्व हड़प्पा, तीसरा उत्तर हड़प्पा। ये तीनों का तीनों अलग अलग आप अपने स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अब आइए खोज, मैं सभी के बारे में आज डिटेल से बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। पहला खोज है, देखें, दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज किया था 1921 में और 1922 में। आपको रखाल दास बनर्जी। अब इसको याद करने का तरीका सिखा देता हूँ। हड़प्पा छोटा है, मोहनजोदड़ो बड़ा है। हड़प्पा छोटा है, मोहनजोदड़ो बड़ा है। तो हड़प्पा पहले हुआ था, मोहनजोदड़ो बाद में हुआ था। हड़प्पा और देखिए दयाराम में पहले द आता है और बाद में अगर रखाल दास बनर्जी कीजिएगा तो रो आता है। अगर अवई पढ़ते हैं तो पहले दयाराम, हड़प्पा और रखाल दास, मोहनजोदड़ो। चलिए इससे याद कर लीजिएगा, आगे बढ़िए। हड़प्पा छोटा है इसलिए 21 में, मोहनजोदड़ो बड़ा है इसलिए 22 में। घोषणा की बात करेंगे। देखिए घोषणा क्या हुआ था। सर्जन मार्शल ने 1924 में विश्व को इस सभ्यता की जानकारी दी थी। आगे प्रमुख स्थल सब के बारे में बताते चले, आपको याद भी करा देंगे। पहला स्थल हड़प्पा पाकिस्तान में प लगा हुआ है, पाकिस्तान। हड़प्पा में प लगा हुआ है, पाकिस्तान। प्रथम खोज भी हुआ था, प लगा हुआ है, प्रथम खोज स्थल। तो हड़प्पा पाकिस्तान, प्रथम खोज स्थल, समय प लगा हुआ है, एक बार खत्म। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हुआ था। महान स्नानगार धौलावीरा गुजरात में हुआ था। जल प्रबंधन याद रखना है। चलिए लोथल की बात कीजिएगा। सब लोग जानते हैं लोथल गुजरात में है। और गोदी इसका स्थल का नाम है। कालीबंगम राजस्थान, जूते हुए खेत को कहा जाता है। राखी गढ़ी हरियाणा भारत का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद चौहंदरो पाकिस्तान, मनका उद्योग और बनावली हरियाणा कृषि केंद्र। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए। क्या क्या हुआ था उसके बारे में समझिए। तो देखिए टॉपिक शुरू करेंगे और समझाएंगे। नगर परियोजना की बात करेंगे सबसे पहले। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका विकसित नगर योजना था। क्या क्या था उसके अंदर देखा चलिए। नंबर 1 में आइए, ग्रिड पद्धति, चौड़ी सड़क, ईंट जो था वो पका हुआ ईंट था। उसके अलावे नाला जो था वो भूमिगत था। उसके अलावे जल निकासी का व्यवस्था था। उसके अलावे यानी दुर्ग और निचला नगर भी, लोअर टाउन और अपर टाउन की व्यवस्था भी था। ये महत्व क्या है, विश्व के सबसे उन्नत प्राचीन योजना मानी जाती है उस समय की बात है। महान स्नानगार, ग्रेट बात स्थान होगा मोहनजोदड़ो। विशेषता क्या क्या था इसका, यह आयताकार संरचना था, पकी ईंट से बना हुआ था, जलरोधी परत था, माने जल इसको कुछ नहीं कर सकता था। दोनों ओर सीढ़ी थी, ठीक है। सार्वजनिक स्नान हेतु बनाया गया था, सभी लोग स्नान कर सकते थे यहाँ पे। महत्व क्या हुआ इसका, आर्थिक में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियाँ का केंद्र माना जाता था। चलिए मकान की बात, वहाँ का मकान कैसे हुआ करता था उस पर आइए। कंप्यूटर देवी पक्की ईंट से बना हुआ था मकान। हड़प्पा का मकान पक्की ईंट से बना हुआ था। अधिकांश मकान में आंगन था। आप भी पहले देखते होंगे, आप लोगों के घर में भी आंगन हुआ करता था। वो पक्का का बनने के बाद उसके आंगन की व्यवस्था था। अंदरे घरों में स्नान घर और कुएं बनाए जाते थे ताकि महिला बाहर न जाए, अंदरे पानी पिए, स्नान करे। और रोशनी एवं वायु के लिए भी उसमें जगह दिया जाता था, जिसको रोशनदान कहते थे। जल निकासी की व्यवस्था की बात करेंगे।
तो वही क्या क्या व्यवस्था था, प्रत्येक घर नाली से जुड़ा हुआ था। 1 नंबर, नाली ढकी हुई थी ताकि हाँ कुछ डूब न जाए, समय समय पर उसकी सफाई होती थी। कितना बड़ा चीज़ आज हम लोग देखते हैं अपने शहरों में उस समय था। चलिए आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता सबसे वैज्ञानिक उपलब्धि में एक है, याद रखिएगा। कृषि की बात करिए, कौन कौन खेती होती थी? तो पहले गेहूँ होती थी, जौ होती थी, चना होती थी, मटर होती थी, ये याद कर लेना है। सरसों और तिल होती थी। विशेष तत्व जो है आपका धान का प्रमाण लोथल के रंगपुर में से प्राप्त हुआ। महावीवीआई याद रखिएगा, धान का जो प्रमाण है वो लोथल के रंगपुर से प्राप्त हुआ था, इसको लिख लीजिएगा। चलिए पशुपालन की बात कीजिएगा। गैया जी का पूजा होता था, गाय पाला जाता था, बैल, भैंस, बकरी, भेड़। तत्व की बात की, घोड़ा का प्रमाण बहुत कम प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि घोड़ा का प्रमाण, कौन जानवर का प्रमाण सबसे कम हुआ था? घोड़ा। शिल्प और उद्योग की बात करेंगे। प्रमुख उद्योग मकान का निर्माण, धातु उद्योग होता था, मिट्टी का बर्तन, आभूषण का निर्माण, शंख उद्योग, ये सब होता था। प्रमुख केंद्र चौंदरो था, याद रखना है। अब देखिए मनका का निर्माण, मनका मतलब बर्तन कहते हैं उसको हम लोग। कार्निलियन का से बनता था। अगेट, जस्पर, लैपिस लाजुली और शंख। चलिए व्यापार की बात करेंगे। व्यापारिक संबंध क्या था? तो मेसोपोटामिया, उसके बाद फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, ये सब उसका व्यापारिक संबंध था। प्रमाण मोहरे, बाट का माप और विदेशी मुद्रा था। मोहर के बारे में बात करेंगे। मोहर जो था पत्थर के बनता था, पशु की आकृति रहती थी। अपठित लिपि, लिपि को नहीं पढ़ा जाए। प्रसिद्ध पशुपति का मोहर प्रसिद्ध है वहाँ के लिए, याद रखिएगा। लिपि की बात करेंगे, सबका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए और ये वीडियो एक बार देख लीजिए। 1 से 2 बार देखिएगा, खत्म कहानी हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो ये आपका रिवाज करने का सबसे आसान तरीका, हमारा वीडियो देखिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, रील विथ राजीव। विशेषता चित्रात्मक लिपि, लगभग 400 संकेत मिले। अब तक पढ़ा नहीं गया। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सामाजिक जीवन, वर्ग विभाजन के परिणाम, बड़े और छोटे मकान, आभूषण के अंतर, कब्र में सामग्री की विभिन्नताएं, दफनाने की प्रथा थी, शव को कब्र में दफनाया जाता था, मृतक के साथ उपयोगी वस्तु भी रखी जाती थी। परलोक में विश्वास था कि परलोक में जाएंगे तो कोई वस्तु मिल जाएगा। धर्म पूजा प्रमाण के बारे में बात करेंगे। मातृदेवी की पूजा होता था, पशुपति की पूजा होता था, पीपल के वृक्ष की पूजा होता था, अग्निकुंड का पूजा होता था, और विशाल मंदिरों में का प्रमाण नहीं मिलता, याद रखिएगा। पतन का क्या कारण था? बाढ़ बहुत ज़्यादा, नदी का मार्ग परिवर्तन होना, भूकंप का आना भी, जलवायु परिवर्तन, संसाधन की कमी, ये सब इसका पतन का कारण था। आप इस सब 10-10 पॉइंट लिख भी सकते हो। निष्कर्ष, किसी एक कारण को निश्चित रूप से जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकते, इसमें 4-5 कारण हैं। चलिए प्रथम खोजा स्थल हड़प्पा, सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो, महाना शरणागार मोहनजोदड़ो, गोदी लोथल को जल प्रबंधन धौलावीरा, मनका चौंदरो, जूते हुए खेत गालीबंगन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता, प्रमुख व्यापारिक साझेदारी मेसोपोटामिया। परीक्षा हेतु आप लोगों को मैंने सब बात बता दिया है। आप हमारे इस टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। उसके बाद अगले वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। तो आप लोगों को 10 मिनट में ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर आप लोग हमें बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।